वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। DSSB का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023। इसमें TGT, PGT, म्यूज़िक टीचर समेत तमाम नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं। टोटल जो पोस्ट हैं दोस्तों, इसमें इसकी संख्या है 40 अलग अलग प्रकार के पोस्ट इसमें हैं। पदों की संख्या 1841 है। तो ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म आपके भरे जाएंगे 17 अगस्त से, जो चलेगा 15 सितंबर तक। तो ये वैकेंसी हमारे सामने है। बहुत ही जल्द कुछ और भी वैकेंसीज़ DSSB द्वारा देखने को मिलेंगे, जिसमें PRT की भी वैकेंसी होगी। TGT, PGT के बहुत सारे अन्य विषयों की भी भर्ती होगी। फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार था DSSB के पास, उसे जारी कर दिया गया है, चूँकि दिल्ली हाई कोर्ट का काफ़ी प्रेशर था। तो ये चीज़ है, और देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। TGT, PGT पर हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले है म्यूज़िक टीचर की 182 यहाँ पर पोस्ट हैं, देख सकते हैं। DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ये पोस्ट है। फिर TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है DOE में ही। यहाँ पर 581 टोटल पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं पब्लिसिटी असिस्टेंट, फोटोग्राफर, सर्विलांस वर्कर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इस तरीके से तमाम पद हैं। लैब से संबंधित काफ़ी पद हैं इसमें। और बढ़ते हैं हम लोग सीधे PGT की तरफ। तो PGT एग्रीकल्चर मेल का पद है। PGT फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल का पोस्ट है। PGT ग्राफिक मेल, PGT संस्कृत का मेल और फीमेल दोनों पोस्ट है। EVGC मेल फीमेल है। PGT इंग्लिश मेल, PGT इंग्लिश फीमेल। पदों की संख्या हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। TGT का एक और भर्ती है कंप्यूटर साइंस का, 6 पद हैं यहाँ पर। और सबसे लास्ट में होम्योपैथिक कंपाउंडर है, 9 पोस्ट। तो टोटल 1841 पोस्ट पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो म्यूज़िक टीचर का आप एलिजिबिलिटी यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स भी दी गई हैं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये है कि BA की डिग्री यदि आपके पास है विथ म्यूज़िक, तो आप एलिजिबल रहेंगे। सीधे सीधे सिर्फ यही एलिजिबिलिटी चाहिए, BA डिग्री विथ म्यूज़िक, या फिर यदि आप 12th पास हैं और ये जो ऑप्शन हैं 8, इनमें से कोई भी एक आपके पास है। संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ दी गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, या फिर संगीत विद्यालय एग्जामिनेशन ऑफ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैराबाद MP। तो ये सारे ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। एक लखनऊ का भी इसमें है, संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ। तो ये है TGT म्यूज़िक के लिए एलिजिबिलिटी। एज लिमिट को लेकर काफ़ी यहाँ पर छात्र सवाल पूछ रहे हैं। तो TGT म्यूज़िक के लिए एज लिमिट है 32 साल। ग्रुप B का ये नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। सैलरी बहुत अच्छी खासी दोस्तों होती है दिल्ली में। पे लेवल 7 के तहत यहाँ पर सैलरी मिलेगी 42,900 से 1,42,400 तक ये सैलरी है। और देख सकते हैं 4600 पे ग्रेड की ये नौकरी है। TGT की बात करें तो TGT में भी एज लिमिट आप देखिए, अपर एज लिमिट सिर्फ 30 साल रखा गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, TGT की एज लिमिट 30 साल ही है। और इसको लेकर काफ़ी छात्रों ने विरोध भी किया था, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। TGT स्पेशल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब कोई स्पेशल ग्रेजुएशन यहाँ पर नहीं मांगा गया है, आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो, लेकिन यहाँ पर जो BEd होगा वो स्पेशल एजुकेशन वाला होगा। ये चीज़ आप समझ गए। और यदि आपने सामान्य BEd किया हुआ है, लेकिन इसके साथ यदि आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर यदि आपका साधारण BEd है और इसके साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और CTET का पेपर 2 चाहिए ही, क्योंकि ये TGT है। यहाँ पर भी 4600 पे ग्रेड की नौकरी है। और ग्रुप B नॉन ग्रेजुएटेड, सैलरी वगैरह सब कुछ वही है, लेवल 7। पब्लिसिटी असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख लीजिए, सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। बढ़ते हैं आगे और PGT की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो PGT एग्रीकल्चर सबसे पहले है, मेल की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे एज लिमिट। तो PGT की एज लिमिट 36 साल है, TGT का 30, PGT का 36। पे ग्रेड 4600 से बढ़कर 4800 हो जाएगा। लेवल यहाँ पर 8 हो जाएगा। सैलरी यहाँ पर और भी अच्छी खासी हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है, तो
मास्टर्स डिग्री चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और आपका बीएड यहाँ पर लगेगा। बाकी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं और पीजीटी ग्राफिक्स देखते हैं। तो यहाँ पर बैचलर इन फाइन आर्ट, तो यहाँ पर मास्टर्स कंपलसरी नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए। और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 5 ईयर डिप्लोमा इन पेंटिंग, 5 साल का यदि आपका पेंटिंग में डिप्लोमा है या कॉमर्शियल आर्ट विद ग्राफिक एज अ वन सब्जेक्ट तो भी एलिजिबल आप रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। पीजीटी संस्कृत की बात करते हैं तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, यानी कि संस्कृत से आपका पीजी हो और आपका बीएड हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। पीजीटी के लिए सीटेट वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एज लिमिट और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। मेल फीमेल से एलिजिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईवीजीसी यानी कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में और डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये चीज़ है। यहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो मास्टर्स आपका इंग्लिश में हो और आपका बीएड हो। इंग्लिश फीमेल में भी वही चीज़ रहेगी। कंप्यूटर की बात करें टीजीटी कंप्यूटर की तो आपका बीएससी यदि है कंप्यूटर साइंस से या बीसीए है या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यदि इनमें से कोई भी एक है तो आप एलिजिबल रहेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बीएड यहाँ पर लगेगा। सेकंड ऑप्शन है कि ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो लेकिन मैथमेटिक्स में है एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी या यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हो, या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी या यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास ए लेवल है फ्रॉम डोएक से और बीएड है तो आप एलिजिबल रहेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका कंप्यूटर की फील्ड में ही होना चाहिए। बीएससी है कंप्यूटर साइंस से, बीएड हैं, आप एलिजिबल हैं। बीसीए और बीएड एलिजिबल है। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएड एलिजिबल है, या फिर ये वाला या फिर ये या फिर ये, इसके साथ बीएड, तो आप एलिजिबल रहेंगे। एज की बात करें तो यहाँ पर 32 साल एज है, यानी कि थोड़ा सा इसमें राहत है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में नॉर्मल तो 30 साल है टीजीटी में। एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आपको कोड देखना पड़ेगा 32/23, 34/23, जैसा कि हम यहाँ पर देख लें स्टार्टिंग में ही जो नोटिफिकेशन था तो सबके लिए यहाँ पर एक कोड था, देखिए 32/23, 33/23, 34/23, 50, 52, फिर 57, 60 और 71। तो ये जो पोस्ट कोड हैं इनके लिए ये वाला पैटर्न है। टोटल 200 क्वेश्चन आएगा, 200 मार्क्स के, ठीक है। और सिलेबस पूरा आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। फिर 33 और 70 कोड के लिए ये वाला पैटर्न है। इस तरीके से आप इसे देख लीजिएगा आराम से। बाकी आप कहेंगे तो मैं इस पर अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी इसी प्रकार से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।